उसमें नहीं लिखाई हाँ दो लिखवाई नहीं लिखा हुआ है उसमें हेडिंग डाला सर वही है सर। हाँ दो ही है। इसके बाद कुछ भी नहीं है सर। इसमें हरियत वंश एक शिशु नाम वंश नंद वंश ठीक है। जब पूर्व मौर्य युग की बात करते हैं क्योंकि महाजनपद काल में 16 महाजनपद 10 बलराज्य मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे होता है इसमें हरियत वंश शिशुनाम वंश नंद वंशों की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है। अब जो वैदिक काल में छोटे छोटे जिले थे छोटे छोटे राज थे उन्हीं से महाजनपद बने। या फिर वहाँ जो पीली भी देख रही है उस जमाने में छोटा सा जनपद होगा किसी न किसी जमाने में किसी न किसी चीज़ के अंतर्गत आता होगा। जैसे बरेली को हम लोग क्या बोलते हैं रोहिलखंड पांचाल समझ रहे आप लोग छोटे छोटे जिले में आ रहा होगा तो छोटे छोटी सीमाएं जैसे यूपी के 75 जिले मिले। जब एक गाँव होता है कई सारे गाँव मिलकर ब्लॉक बनते हैं ब्लॉक से तहसील बनती है तहसील से जिले बनते हैं जिला सब प्रदेश बनता है प्रदेश से पूरा देश बनता है इस तरीके से। ठीक है। हेड डालो महाजनपद 16 महाजनपद तारीख कितनी है ठीक है। छोटे छोटे जनपद जो हैं जब वो बड़े भाग में अपनी सीमा अधिकृत कर लेते हैं और बड़े भाग में लोगों का कब्जा हो जाता है और एक निश्चित सीमा में उनका अंकन होने लगता है रेखांकन तो वो सब महाजनपद काल में आती है। ठीक है। अगर गाँव से तहसील बनी गाँव से ब्लॉक बना ब्लॉक से तहसील बनी तहसील से जिला बना इस तरीके। ठीक है। अभी और 16 महाजनपद 16 महाजनपद जनपद जब आप पढ़ेंगे तो काशी है कौशल है अंग मगध बज्जी मल चेती वत्स कुरु पांचाल मगध सूरसेन अस्मक अवंती गांधार कम्बोज। ठीक है। और तो मैं 10 बलराज याद करने का सूत्र बता देता हूँ और केरा उपापी बैंगनी ठीक इसमें चर्चा भी हो जाएगी। पहले 16 महाजनपद देखो जल्दी आपको एक तरफ पहले जल्दी लाइन देखो 16 महाजनपद देखो महाजनपद प्राचीन भारत में महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य बड़ी प्रशासनिक इकाइयां थी राज्य बड़ी प्रशासनिक इकाइयां थी। ठीक है। काशी है कौशल है
लिखा तो नहीं किसी ने भी है? इनको तुम मैंने बता दिया, ठीक है। अब तुम इसको अभी बता रहा हूँ, आओ बेटा। कपिल वस्तु के साथ पिप्पल बन के मोरिए, वैशाली के लिच्छवी, और मिथिला के विधे। ठीक है। अब तुम ये 16 महाजनपद है, एक तरफ जनपद लिख दिया, मैं लिखना एक तरफ जनपद लिख लेना, एक तरफ राजधानी लिख लेना, ठीक है। देखो पहला जनपद लिखो अंग या राजगृह, अंग या राजगृह, इधर लिखना अंग या राजगृह, अंग या राजगृह। इसकी राजधानी देखो चंपा, चंपा, हाँ। दूसरा लिखो मगध, मगध लिखो। देखो गिरिब्रज या राजगृह, गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगृह। तीसरा लिखो अवंती, देखो उज्जैन या महेश्वती, उज्जैन या महेश्वती। चौथा देखो मल्ल, इसकी राजधानी देखो कुशीनगर, चौथा देखो मल्ल, मल्ल की राजधानी देखो कुशीनगर। अवंती की ली, उज्जैन या महेश्वती। अब चौथा देखो मल्ल, मल्ल की देखो कुशीनगर। जल्दी बैठो बहन जी, जल्दी से आगे, तो समय नहीं है। आगे देखो अगली देखो काशी, उसकी राजधानी देखो वाराणसी, काशी, उसकी राजधानी देखो वाराणसी। अगली राजधानी मत्स्य, उसकी देखो विराटनगर, विराटनगर, हाँ विराटनगर, विराट कोहली वाला विराट, विराटनगर। अगर देखो कौशल, हाँ कौशल, इसकी राजधानी देखो श्रावस्ती, हाँ श्रावस्ती बेटा, श्रावस्ती। अगर देखो वत्स, वत्स की देखो कौशाम्बी, वत्स की देखो कौशाम्बी, हाँ। आगे देखो कंबोज, 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 कंबोज की आगे देखो हाटक। तो फोन क्यों बोल रही हो बेटा? फोन, फोन, कॉलिडेटर पर मना करते हैं।
समझ किया कंपोज के हाटक। हाँ हाँ बेटा, कंपोज की हाटक। अगर देखो बज्जी, बज्जी, बज्जी की देखो वैशाली। अगर देखो कुरु, कुरु का काकुर माता ना काकुर माता कुरु, कुरु की हस्तिनापुर। जल्दी आ रहा बिल्कुल और लगातार आओ तुम लोग, मंत्री जी कल आ रहा है। कुरु की देखो हस्तिनापुर। पांचाल, पांचाल की देखो अहिछत्र। या कामपिल, पांचाल की अहिछत्र या कामपिल। आगे देखो गांधार, गांधार की देखो तक्षशिला, गांधार की देखो तक्षशिला। अगर देखो चेदी, चेदी हाँ, चेदी की राजधानी की शक्तिमती। चेदी की शक्तिमती। अगली देखो अस्मक, अस्मक लिखो अस्मक। अस्मक की लिखो पैठन, अस्मक की लिखो पैठन। ठीक है, लास्ट लिखो सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन की लिखो मथुरा। ठीक है, लिखिए आप लोगों ने। मुस्कान बेटा जल्दी बैठ जाओ, टॉपिक बहुत लंबा है बिल्कुल, और नहीं लिखा हो तो इसको हो नहीं पाएगा। देखो पहला पॉइंट, 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में पॉइंट टेबल सब परीक्षाओं में आए। 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक, 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक थे, 2 गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। नीचे लिखो बज्जी और मल गणतंत्रात्मक थे, बज्जी और मल, बज्जी और मल। परीक्षा में पूछा है, ये 2 गणतंत्रात्मक राज्य थे, महाजनपद थे, सही है। परीक्षा में पूछा 16 महाजनपदों में कौन 2 राज्य गणतंत्रात्मक थे, तो पहला बज्जी होगा, दूसरा मल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु से, एवं महावस्तु से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। हाँ बेटा, हम तो एक बात बोले, टॉपिक है बहुत बड़ा, सही, नाराज मत होना कोई भी, और नहीं लिखोगे तो हो नहीं पाएगा। ये तुमको ईमानदारी बता रहा है। क्या हमने बोला? अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तुम्हें जो लाइन लिखाई जाएगी सब परीक्षाओं में आई हुई है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जैन साहित्य भगवती सूत्र से, जैन साहित्य भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है।
तो 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में थे। नर्मदा घाटी के उत्तर में थे, जबकि एकमात्र अस्मक गोदावरी घाटी में स्थित था। अस्मक महाजनपद गोदावरी घाटी में स्थित था। परीक्षा क्वेश्चन पूछा है कि 16 महाजनपदों में कौन महाजनपद गोदावरी घाटी में स्थित था, तो इसका ये उत्तर होगा। ठीक है, अस्मक होगा। और देखो अगला पॉइंट काम का, इसको बंद करके रखा दो। हाँ ना, ये सब तुम लोग को जितना छूट देते हैं भाई तो अगला पॉइंट देखो, महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है, महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उनमें गांधार एवं कम्बोज के स्थान पर शिवी और दर्शना का उल्लेख मिलता है। शिवी और दर्शना का उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल की दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं, महाजनपद काल की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का, आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का का प्रयोग, आहत सिक्का एवं पंचमार्क सिक्का का प्रयोग तथा उत्तरी काले गलभांडों का प्रयोग, उत्तरी काले पॉलिशदार गलभांडों का प्रयोग, उत्तरी काले पॉलिशदार गलभांडों का प्रयोग, ये पूरी एक ही है, उत्तरी काले पॉलिशदार गलभांडों का प्रयोग। ठीक, NBPW नॉट ब्लैक 40 बोला जाता है। ठीक है, ये 10 राज्य लिख लो। ये 10 राज्य पहले देखो, कपिलवस्तु के साथ सुमसुमार के भक्त, सुमसुमार के भक्त, भाव आधा का फिर पूरा का, सुमसुमार के भक्त, अलिकप्त के गुली, केसपुत्र के कलाम,
राम ग्राम के कोलिए, राम ग्राम के कोलिए, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपल वन के मोरिये, पिपल वन के मोरिये, पिपल पा पापा की मात्रा आधा पा ला वा फिर ना ना पाई की मात्रा पिपल बनी के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, ला आधा छाप रचा वा वैशाली के लिच्छवी, और मिथिला के विधे, और मिथिला के विधे। ठीक, आठ 10 पॉइंट ले लो और तुम लो। लेकिन तुम्हें लगा 4-5 घंटे की क्लास ले ली, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ ठीक ठीक, लगा 4-5 मेरा एडमिशन का लेटर आ गया साधना देश जी, और मेरा किसी दिन भी ज्वाइनिंग हो सकता है। खिला देने की चिंता मत करो। पहले बात सुनो, पहला पॉइंट है तो बज्जी संघ, बज्जी संघ, बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य, बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। आम्रपाली का संबंध वैशाली से था, आम्रपाली का संबंध वैशाली से था। देखो बज्जी संघ, बज्जी संघ अपने दार्शनिक, बज्जी संघ अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है अजातशत्रु ने, अगला पॉइंट है अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों में, बज्जी संघ के सदस्यों में वोट डालकर उनकी शक्ति को
कमजोर किया। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। सोलह महाजनपदों में जितने भी राज्य थे उनमें मगध सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। ठीक तो है, मगध राज्य का उत्कर्ष क्यों, मगध राज्य ही क्यों सबसे शक्तिशाली हुआ। ठीक है, योग शास्त्रों की श्रृंखला थी, लोहे की खदानों का प्रयोग हुआ, कृषि का प्रयोग होने लगा, उससे विशेष उत्पादन शुरू हुआ, सिक्कों का उसमें प्रचलन भी होने लगा, और मगध चारों तरफ पहाड़ियाँ भी थी, राज्य उसकी राजधानी थी। बैठो बैठो जल्दी बैठो, अब कल भी आना, परसों भी आना। ठीक, मंत्री जी आ रहे हैं, लैपटॉप को लैपटॉप कहते हैं, टैबलेट में तो लोग ठीक ठाक से बढ़िया अपनी कॉपी भी बजा के बढ़िया थोड़ा सा तैयार होकर, ठीक है। सुंदरता तो खराब नहीं जाती है, लेकिन कहाँ यूपीएससी के स्टूडेंट को लगेगा एनटीपीसी का एग्जाम दे दो, और ये सब हरकतें मत करना, फोन चला रहा है, पानी पी रहा है उनके सामने। सीख रहे हो बेटा, तुम कितनी लड़कियां मेरे जरा हाथ खड़ा करते हैं, 1 2 3 4, ये क्या चुनाव अच्छे लगा दिए हैं, है तो करता तुम नहीं हो। अरे ठीक है, माता जी के पास अब देखो पैर को टॉपिक करा, इसके कारण देखो, मगध की भौगोलिक स्थिति, पहला पॉइंट है मगध की भौगोलिक स्थिति। देखो मगध प्राकृतिक रूप से अभेद था। क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी अभेद था, अधा अभेद था। क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। जबकि मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, जबकि मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र तीन नदियों गंगा, गंडक, सोन, 3 नदियों गंगा, गंडक और सोन सा अगर ना हमारे नाना करते क्या, हम तो कर बैठे वाला हमारा ना, से घिरी हुई थी, जो एक जल दुर्ग का निर्माण करती थी, जो एक जल दुर्ग का निर्माण करती थी। दूसरा पॉइंट है योग के राजाओं की
श्रृंखला। दूसरा पॉइंट है योग राजाओं की श्रृंखला। देखो मगध को बिंबिसार तथा अजात शत्रु, मगध को बिंबिसार तथा अजात शत्रु जैसे महान राजा मिले, और बाद के भी राजा शक्तिशाली थे। अगला पॉइंट है लोहे के समृद्ध भंडार। देखो लोहे के समृद्ध भंडार होने के कारण मगध व्यापार वाणिज्य का केंद्र बना और इसकी स्थिति अन्य महाजनपदों की अपेक्षा मजबूत हुई। अगला पॉइंट है कुशल युद्ध कला। गर्मी मुझे को लग रही है गर्मी है ना। कुशल युद्ध कला इसमें देखो मगध ने कई प्रकार के नवीन अस्त्र जैसे महाशिला कंटक तथा रथ मूसल का प्रयोग किया। और मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में मगध ऐसा पहला राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग करना शुरू किया। हर्षियक वंश लिखता पानी देना बेटा। हम लोग लिखते थे थक गए होगे ना, नहीं थके हो?
और जो एक तो भूले भटके रहेगा उस आदमी को फोन कर देना, नहीं है वो, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो जाने उनका काम जाना। और जो बच्चे वो नहीं आई, क्या नाम है उसका, मानसी नहीं आई, और सभी नूर नहीं आई, वो क्या भागमा शांता, क्या नाम है उसका, मनसिसा नहीं आई, और डिम्पल नहीं आई, कांति भाई नहीं आए, उमेश नहीं आए, वीरपाल नहीं आए, और कोई बचा, मुस्ताक तो आ गई, गलत हो, काफी मात्रा सेब केला तो बहुत महंगे होने वाले हो गया, हाँ वो भी 40 रुपये 10 रुपये रहते हैं, 3 ही दिए, एक व्यक्ति को दे दिए तो मैंने खानी ना ना ना, मैं कभी व्रत नहीं करता, मैं कभी व्रत नहीं करता, दूसरा मैं कभी प्रसाद नहीं कराता, मतलब मेरे अपनी वो है, ऐसा नहीं है प्रसाद चढ़ा कर भगवान ने ज़्यादा मांगेंगे, अगर भगवान होंगे तो उनका सीधे मन से प्रिय होगा ना कि तुम अच्छे कर्म करो। वो तो तुम्हारा अपना मत हो सकता है, तुमने देखा हो जैसा जो भी है, लेकिन मैं ईश्वर के निरपेक्ष रूप को मानता हूँ, जब भी मानता हूँ, और जब संपूर्ण जीवन यात्रा में कभी भी अगरबत्ती पर ये सब नहीं दिखाई होगी भगवान, और जो अगरबत्ती दिखा रहा है, धूपबत्ती दिखा रहा है, वो भी अपनी इच्छा है, उनकी थोड़ी क्या मतलब कि तुमको नहीं दिखाना चाहिए, है कि नहीं, वो तो अपना मत है, लेकिन क्यों लिखता कहते हमसे क्या मतलब है सर, हम अपनी जिंदगी जी रहे, दोनों टाइम खाना खा रहे, सो रहे, बस मनी बन गए तो केला से इसमें 9 दिन तक तो खूब है, केला से दूध लौंग और हम अपनी मम्मी की बहुत मजाक बनाते हैं, व्रत कहते हैं तो केला से दूध, इसी बहाने आप केला से दूध खाने मिल जाए, कहीं गलत तुम गाओ तो तुम्हें पता चलेगा। देखो हरियक वंश में देखो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, न्यू हिंदुस्तान क्लास में बैठे हो, उनका पति चला रही ससुराल आए हो, मगध बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का पहला राजवंश हरियक वंश था, जिसे पितृहंता वंश कहते हैं, इसे पितृहंता वंश कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का पहला राजवंश हरियक वंश था, हरियक था या का ऊपर मात्रा राग का हरियक, मगध का पहला, उन्होंने अपने पिता के सहयोग भी दी है, पहला राजवंश कौन सा, हरियक राजवंश था, ठीक है।